हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कि नोटिस को कैसे लिखा जाता है। तो इस वाली वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक नोटिस लिखते टाइम में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है उसको हम समझेंगे। तो नोटिस क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और खासकर क्लास 12 के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि नोटिस हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो नोटिस लिखते टाइम में किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए उसको हम समझेंगे इस वाली वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं नोटिस का मतलब क्या होता है। नोटिस का मतलब होता है सूचना देना, यानी कि जानकारी देना। जब हम बड़े लेवल पर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को जानकारी प्रोवाइड करते हैं तो हम नोटिस लिख देते हैं नोटिस बोर्ड के ऊपर। यानी कि जब हमें कोई जानकारी देनी है सभी बच्चों को स्कूल में, तो हम नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस लिख देंगे। ठीक है, तो नोटिस का मतलब होता है जानकारी प्रोवाइड करना। ठीक, सबसे पहली बात, नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स। जो नोटिस होता है वो एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, यानी कि हम चारों तरफ से उसके लाइन खींचते हैं और बीच में नोटिस लिखा जाता है। इट मस्ट बी डेटेड। नोटिस में एक डेट होती है। डेट का होने का फायदा ये होता है कि जो उसको रीड करेगा उसको पता लग जाएगा कि नोटिस पहले का लिखा हुआ है या अभी लेटेस्ट का नोटिस है कोई। ठीक है, जैसे अगर कोई नोटिस है उसमें 23 मई लिखा हुआ है तो जो उसको पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि 23 मई 2023 यानी कि ये नोटिस अभी का है। अगर डेट कोई पहले की डली होगी तो समझ में आएगा नोटिस तो पहले का लगा हुआ है। तो इसमें डेट डली हुई होनी चाहिए। इट शुड हैव द टाइटल। नोटिस में एक टाइटल होता है जो सबसे ऊपर लिखा जाता है। टाइटल का मतलब होता है कि नोटिस लिखा क्यों जा रहा है, जो उसका टॉपिक होता है नोटिस का। जैसे अगर सिंगिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है स्कूल के अंदर तो हम ऊपर जो टाइटल होगा उधर लिखेंगे सिंगिंग कॉम्पिटिशन। अगर कोई राइटिंग स्किल का कॉम्पिटिशन है तो ऊपर वो टाइटल आ जाएगा। टाइटल ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में टाइटल को लिखा जाता है और वो रेलिवेंट होना चाहिए। यानी कि जिसके ऊपर हम नोटिस लिख रहे हैं तो वो टाइटल उसका शॉर्ट में लिखा होना चाहिए सबसे ऊपर। एज अ नोटिस यूजुअली announces an upcoming event, so future time reference is used while writing a notice। या इसका कहने का मतलब ये कि जब हम नोटिस लिखते हैं तो वो फ्यूचर के किसी टाइम के लिए लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्कूल में 26 तारीख को कोई सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है तो हम नोटिस में अब वो फ्यूचर से रिलेटेड जो भी डेट है वो उसमें लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो फ्यूचर टाइम रेफरेंस यूज होना चाहिए नोटिस लिखने के लिए, क्योंकि हम जो आने वाली कोई इंफॉर्मेशन होती है या कोई इवेंट होता है या कोई कंपटीशन होता है उसको हम बताते हैं नोटिस के जरिए। ठीक है, तो उसमें फ्यूचर टाइम के रेफरेंस का यूज होना चाहिए। नोटिस शुड हैव ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द इवेंट। अब कोई इवेंट होने वाला है तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स होनी चाहिए। इसमें कौन कौन सी डिटेल्स? इट मस्ट हैव एन आंसर टू व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। यानी कि इसमें ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट यानी कि क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल, डांस कंपटीशन होने वाला है तो हमने इसका आंसर दे दिया क्या होने वाला है, डांस कंपटीशन। तो नोटिस में व्हाट का आंसर हमें लिख दिया। व्हेन यानी कब होने वाला है। फॉर एग्जांपल, उसकी डेट कि 26 तारीख को होने वाला है, 27 को होने वाला है, 1 तारीख को होने वाला है, तो व्हेन। ठीक है, वेयर कि कहाँ होने वाला है, स्कूल ऑडिटोरियम में होगा, स्कूल प्लेग्राउंड में होगा, किसी पर्टिकुलर क्लास में होगा या लैब में कराया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन है वेयर यानी कि वेन्यू हम बताते हैं, टाइम हम प्लेस बताते हैं। वेयर में हम प्लेस बताएंगे। वाई यानी क्यों कराया जा रहा है। अब जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है वो स्कूल में चलाया जाएगा या किसी सोसाइटी में ब्लड डोनेशन कैंप चलाया जाएगा, तो क्यों चलाया जाएगा कि जो मतलब ब्लड डोनेट करने के लिए, ये कि हम इस वाले हॉस्पिटल में इस जो हम यहाँ से ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे तो जो ब्लड कलेक्ट करेंगे उसको इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में हम दान में दे देंगे। तो वाई का आंसर इसमें होना चाहिए। हाउ यानी कि वो कैसे ऑर्गेनाइज होगा। अगर कोई चीफ गेस्ट आ रहा है उसका भी हम यहाँ पर जिक्र करते हैं नोटिस में। तो इन सब का ध्यान हम रखेंगे जब हम नोटिस लिखेंगे कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, क्यों होने वाला है और कैसे होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल। नोटिस की जो लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें इनफॉर्मल भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि ऐसा हमें लगना चाहिए कि जो पर्टिकुलर नोटिस है वो किसी ऑफिस के लिए बनाया गया है या स्कूल के लिए बनाया गया है, तो उसकी लैंग्वेज है वो फॉर्मल होनी चाहिए। इसके बाद में जो सबसे जरूरी बात होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नोटिस की वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो नोटिस की वर्ड लिमिट 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 50 शब्दों के अंदर आपको नोटिस लिखना होता है। 50 वर्ड्स का मतलब हो गया कि अगर आपके एक लाइन में 6 वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से आप 8 लाइन 9 लाइन से ज्यादा नहीं लिखोगे। तो 9 लाइन में आपका नोटिस आ जाना चाहिए। ठीक है,
तो 50 वर्ड से ज्यादा नोटिस नहीं होना चाहिए। तो इन सब पॉइंट्स को अगर हम ध्यान में रखेंगे और उसके बाद अगर हम नोटिस लिखते हैं तो हमारे फुल मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है नोटिस के वो हम करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में हम समझेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स किसके, नोटिस के। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।